दोस्तों आज हर जगह सुनने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर म्यूचुअल फंड सही है तो ईटीएफ क्या है और 2025 में सबसे अच्छे खासे रिटर्न हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट टूल दे सकता है, ईटीएफ या म्यूचुअल फंड। इस वीडियो में हम इसको डिटेल में समझेंगे विद सम लाइव डाटा, लाइव ट्रैकिंग एंड एक रोड मैप क्रिएट करेंगे कि अगर हमें ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो कौन से ईटीएफ बेस्ट हो सकते हैं फॉर अ बिगिनर, फॉर अ इंटरमीडिएट एंड फॉर अ एडवांस लेवल ऑफ ट्रेडर। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारी अच्छी खासी चीजें डिस्कस करेंगे जो शायद आपके लिए नहीं हो सकती है। सबसे पहले हम अपना बेसिस क्लियर करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट है जहां पे फंड मैनेजर आपके पैसे को अपने अनुसार इन्वेस्ट करता है और ट्राई करता है कि आपको अच्छे से अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करा सके। नाउ ईटीएफ बेसिकली स्टैंड फॉर एक्सेस ट्रेडेड फंड। मतलब ये एक इंडेक्स फंड की तरह बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है जहां पे हम लाइव स्टॉक्स की तरह ईटीएफ को ट्रेड कर सकते हैं रेगुलरली ऑन द ट्रेडिंग डेज। दोनों का गोल एक ही है कि आपके पैसे को ग्रो करना, लेकिन इनमें डिफरेंस है, वो है कंट्रोल का, लिक्विडिटी का और कॉस्ट का। चलो मान लो दो लोग हैं, रवि और अमन। दोनों ने 2018 में 10,000 रुपए की एसआईपी चालू करी। यहाँ पे रवि ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया विद 10,000 ऑफ एसआईपी एंड सिमिलरली यहाँ पे अमन ने निफ्टी 50 का ईटीएफ बाई किया जिसमें उसने 10,000 रुपए रेगुलरली हर मंथ डालना स्टार्ट किया। 2025 तक रवि का कॉर्पस बना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 13.5 लाख। सिमिलरली अमन का यहाँ पे कॉर्पस बना 14.1 लाख। तो ऐसा आप देख रहे हो, अमन ने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न जनरेट करे एज पर रवि, क्योंकि यहाँ पे जो 0.6 लाख का डिफरेंस है वो बेसिकली यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो ने जनरेट करके दिया था। तो ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, और यही कम एक्सपेंस रेशियो लॉन्ग टर्म में करोड़ों में कन्वर्ट हो सकता है। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर 1% के आसपास रहता है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो आपके रिटर्न्स में से 1,000 रुपीज ऑटोमेटिक कट हो जाएंगे। ईटीएफ में ये एक्सपेंस रेशियो होता है 0.1% के आसपास। हाँ जी गाइस, 0.1% के आसपास। यानी कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो और आपको जो रिटर्न जनरेट होता है उसमें से 100 रुपीज ऑटोमेटिकली कट होके आएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस जनरेट कर रहा है एक्सपेंस रेशियो दोनों ही इन्वेस्टमेंट टूल। यही इन्वेस्टमेंट टूल अपने इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस देता है और अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके। इंडिया में ईटीएफ का क्रेज अभी शुरू हुआ है। 2020 में कोरोना क्राइसिस में ईटीएफ का एयूएम था 2 लाख करोड़ और 2025 में ऑलमोस्ट 5 साल बाद ये बढ़ के हो चुका है 7 लाख करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स की जंप हुई है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जिनमें से वन ऑफ द रीजन आर इन्वेस्टर्स और रिटेलर दोनों ही ईटीएफ को प्रेफर कर रहे हैं। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड और भारत बॉन्ड जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान जो एफडी से थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न जनरेट करके देंगे विद वेरी लो रिस्क, ये बहुत ही पॉपुलर हुए हैं ईटीएफ कैटेगरी में। ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी ईटीएफ को प्रीफर कर रहे हैं लिक्विडिटी और लो कॉस्ट के लिए। अगर गाइस आप सोच रहे हो कि ईटीएफ कैसे स्टार्ट करें, तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जहां पे मैंने इंडिया के बेस्ट ईटीएफ के बारे में बताया है, उनमें कैसे इन्वेस्ट करना है और किस तरीके के वो ईटीएफ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो में मैं ये तो नहीं बता रहा कि आपको कौन से ईटीएफ में बाय करना है, क्योंकि आई हैड ऑलरेडी मेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आप ईटीएफ के थ्रू ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऐसे ईटीएफ भी है जहां पे इंडियन कंपनी प्लस यूएस की टेक कंपनीज होगी, वहां पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि एक यूएस टेक ईटीएफ है, एक MO100 ईटीएफ है, जहां पे आपको ग्लोबल कंपनीज का भी एक्सपोजर मिल जाता है। तो गाइस अब सवाल आता है कि ईटीएफ सही है या म्यूचुअल फंड? सच कहूं तो दोनों ही इन्वेस्टमेंट टूल अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कम कॉस्ट और एक अच्छे खासे कंपाउंडिंग वाले रिटर्न चाहिए तो आई थिंक ईटीएफ कैन बी बेस्ट, बिकॉज द एक्सपेंस रेशियो विल क्रिएट अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन ईटीएफ एंड द म्यूचुअल फंड। आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हो या ईटीएफ के। अगर आपके पास ईटीएफ है तो उस ईटीएफ में अभी तक आपका क्या सीएजीआर है, आप कमेंट डाउन कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो एंड एक्सप्लोर माय चैनल। थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।